सो आज की ये वीडियो थोड़ी-सी सेंसिटिव हो सकती है। ऑलरेडी आपने अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपको पता है इसकी थंबनेल क्या है, टॉपिक क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप भी जानते हो कि आपने इस पे क्यों क्लिक किया है। सबसे पहले एक बात मैं बोल देना चाहता हूँ बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो कि अगर आप बहुत सेंसिटिव बंदे हो ना, मतलब धर्म, रिलीजन के बारे में, आप छोटी-छोटी बातें पे पिंच हो जाते हो और ये वीडियो आपके लिए नहीं है। पहले आप वीडियो को छोड़ सकते हो, बट अगर आप थोड़े से भी ओपन हो, रिसेप्टिव हो न्यू बातों के लिए, कुछ थोड़े से क्वेश्चंस के लिए, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो बिकॉज़ कुछ टॉपिक्स है जो मेरे दिमाग में हमेशा से चलते आ रहे हैं रिगार्डिंग धर्म, रिलीजन। कोई एक पर्टिकुलर के लिए नहीं, सभी ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी रिलीजन है, धर्म है, उन सब के अराउंड पे थोड़ी-सी बातें हैं, जिसके लिए थोड़े से क्वेश्चंस है मेरे माइंड में, कुछ थोड़े से फैक्ट्स भी है, कुछ थोड़ी-सी इलॉजिकल चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है कि पॉइंट आउट होनी चाहिए। और ये सब चीज़ें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं रिवोल्ट कर रहा हूँ किसी चीज़ के खिलाफ, या मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग गलत हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी एक पर्सनल ग्रोथ के रिगार्डिंग मैं बातें करने वाला हूँ कि जिस चीज़ से आपकी पर्सनल ग्रोथ को हैम्पर करेगा। आपको जो फ़ॉलो करना है करो, आप ऑलरेडी कर रहे होगे, मैं भी एक धर्म को फ़ॉलो करता हूँ, ठीक है? आप सब लोग करते हैं जिसमें आप पैदा हुए हैं या जिसमें आप कन्वर्ट हुए हैं, इर्रिस्पेक्टिव टू दैट। ठीक है? बट आज की जो बातें हैं, सबसे पहले मैं सब स्टार्ट करना चाहता हूँ विद द रिलीजन्स। रिलीजन्स, कितने भी रिलीजन, किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी से अगर कोरिलेट कर जाए मेरी बात, कोई एक संयोग हो, तो पूरा-पूरा संयोग रहेगा एक, कोई मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ किसी रिलीजन को। बट जो सबसे पहला मेरे दिमाग में आता है आज की डेट में इर्रेलेवेंसी, हर एक रिलीजन। इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा तात्पर्य ये है कि आज की डेट में अगर आप रह रहे हो, आप 2026 में आज की डेट में जी रहे हो, आप कुछ रिलीजन ऐसे है जिसको आप फॉलो कर रहे हो कि जो रिलीजन आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले लिखे गए थे, जो एज इट इज वैसे ही लिखे गए हैं, और उसी बातों को आज की डेट में आप फॉलो कर रहे हो, जो कि आज की डेट में एक कोई लॉजिक नहीं बनाती है। अब इससे मेरा क्या मतलब है? जैसे कुछ रिलीजन में लिखा जाता है कि पहले के रिलीजन थे कि कुछ चीजों को उसमें मना किया गया है कि आपके आज की टेक्नोलॉजीज को आप यूज नहीं कर सकते हो, वो चीज गली गलत मानी जाती है। बट आज के डेट में क्या है, आप सारे के सारे फोन यूज कर रहे हो। इवन उन रिलीजन की जो बातें बोली जाती है उसको आप टेलीकास्ट के थ्रू आप उनको प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप उनको माइक स्पीकरों के थ्रू प्रोजेक्ट कर रहे हो। डज दैट मेक एनी सेंस? आप खुद सोच के देखो एक बार। मैं नहीं बोल रहा हूँ रिलीजन गलत है या क्या है, बट आप सोच के देखो जो उस टाइम पे चीजें लिखी गई थी, क्या एज इट इज आप वो आज की डेट में फॉलो कर सकते हो? किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं बोल रहा हूँ, बट सभी को बोल रहा हूँ। कुछ रिलीजन में बोला जाता है कि अगर आपको पीरियड्स आया है, आप अपने उसमें किचन में भी नहीं जा सकते हो। ऐसी-ऐसी बातें बोली जा सकती है। आप इसको थोड़ा-सा कुछ सालों पीछे ले जाके देखो, जिस टाइम पे ये चीज़ें लिखी गई थी, उस टाइम पे क्या होता होगा? आज की डेट में अगर पीरियड्स आते हैं, तो हमारे पास में क्या है? सैनिटरी पैड्स है। कोई भी फीमेल सैनिटरी पैड्स को लगा सकती है, टैम्पून्स आ गए हैं, 10 चीज़ें आ गई है, 10 प्रकार की चीज़ें, जिससे आप बता भी नहीं सकते हो कि इस महिला को, इस फीमेल को पीरियड्स आए हैं। बट कुछ साल पहले क्या होता था? कुछ भी नहीं होता था। ये मुझे थोड़ा-सा पता है कि कुछ टाइम पहले होता था, शायद कपड़े में रेत बाँध के रखते थे, जिससे इन्फेक्शन भी हो जाते थे, एज़ अ सैनिटरी पैड यूज़ करते थे। बट जब चीज़ें लिखी गई है, उस टाइम में क्या होता था? सैनिटरी पैड्स नहीं थे। वो जो ब्लीडिंग होती थी, वो ब्लीडिंग वैसे ही निकलती रहती थी। तो इसीलिए क्या किया जाता था, वो उस फीमेल को, जिसको पर्टिकुलर को आए है, उसको एक अलग कमरा दे दिया जाता था, वहाँ पे रखा जाता था कि जो भी होएगा यहीं पे ही क्लीनिंग कर ले, अपना सब कुछ कर ले। किचन में ऑब्वियसली वो कहीं भी नहीं जा सकती है भाई उसके बाद। कब क्या पता है कितनी ब्लीडिंग हो, कितनी ना हो। एक बार आप सोच के देखो, बट अगर आज की डेट में भी आप वही सब चीज़ें फॉलो कर रहे हो, आप उन सब चीज़ों को मान रहे हो, आप गिल्ट ले रहे हो अपने अंदर कि यार मैंने इस चीज़ को छू दिया है, छूत होगी है। दैट डज़न्ट मेक एनी सेंस भाई, कोई सेंस नहीं बनती है उस चीज़ की। और ये वो चीज़ है जो मेरे दिमाग में खुद से आ रही है, जो मैंने ऑल राउंड देखी है उसके अकॉर्डिंगली। बहुत सी मान्यताएँ पिछली ऐसी होती थी। अब कुछ मान्यताएँ ऐसी होती थी कि आज की डेट में भी आपने सुना होगा, बोला जाता है कि भाई आप नेल्स मत काटो रात के टाइम पे नेल्स मत काटो। अब इससे सोचो कितना टाइम भी वेस्ट हो रहा है, कितना क्या हो रहा है। अब रात के टाइम में नेल्स काटना आज की डेट में क्यों इलॉजिकल है? कभी किसी ने लॉजिक नहीं सुना इसके पीछे का। अगर इसको भी हम पास्ट में ले जाएँ, दादे परदादे की एज से पहले में ले जाओ, जब लाइट ही नहीं होती। रात को लाइट अवेलेबल नहीं थी भाई। आप नाखून किससे काट रहे हो? नेल कटर भी अवेलेबल नहीं होगी। चाकू, कोई तेज़धार चीज़ से आप नाखून काट रहे हो। नाखून काटते-काटते आपकी उँगली ना कट जाए, जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पज़। बहुत सी ऐसी चीज़ें आपने, बहुत से ऐसे कुछ रूल्स सुने होंगे, बहुत सी पुरानी मान्यताएँ सुनी होंगी, जो आज के डेट में आप सुनते हो और फॉलो करना चाहते हो उसको, बट देखते हो कि भाई इसका कुछ लॉजिक ही नहीं बन रहा है। दोबारा आप उसको सोच के देखो, जिस टाइम में वो बातें बोली गई है, जब से लेके पास ऑन की गई है, वो बातें किस लिए की गई थी? उस टाइम पे लॉजिक रीज़न नहीं बताते थे, बस बच्चों को बोलने के लिए कि आप ये मान लो, ये मत करो, बता देते थे। बट आज की डेट में लाइट है भाई हमारे पास, नेल कटर है, इससे आप सेफली नाखून काट सकते हो। मान लो आपको कहीं कहीं मॉर्निंग मीटिंग में जाना है अर्जेंटली, आपके पास टाइम नहीं होगा, आपके पास रात में टाइम है। आप सोचो यार रात को तो नाखून नहीं काटने। रात को भाई आपने नाखून नहीं काटे, मॉर्निंग में आपको याद नहीं रहा, आप वैसे ही लंबे-लंबे चुड़ैलों की तरह नाखूनों के साथ आप चले गए मीटिंग में भाई।
आपका कितना पर्सनल लॉस हो सकता है भाई, अनहाइजीनिक दिखोगे आप वहाँ पे। सोच के देखो मैं किस लिए बोल रहा हूँ, ये आपकी सारी चीज़ें रिलेट करेगी आपकी पर्सनल ग्रोथ से। जितनी चीज़ें मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, मासेस फॉलो कर रहे हैं, वो अलग बात है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये बातें चुभ सकती है बहुत लोगों को। बट ये सारी की सारी बातें भाई आज के डेट में कोई भी सेंस नहीं बनाती है। आप किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी धर्म के हो आप। ये कुछ आज की डेट में अगर आप लागू करोगे तो आपका ही नुकसान होगा। उसमें आपकी भावना आहत होगी, आप गिल्ट पैदा करोगे अपने अंदर अगर आपने वो चीज़ ब्रेक कर दी है। मेंटली आप उसको स्ट्रेस लेते रहोगे उस सब चीज़ का, ये क्या है, वो क्या है। सेकंड चीज़ पे हम आते हैं कि सेकंड चीज़ क्या है? हमारे पास में क्या बोला जाता है कि जितने भी लोअर तबका है, आप खुद देखोगे अपने अराउंड पे, मिडल क्लास है, लोअर क्लास है, सब किसी ना किसी चीज़ पे ना डिवाइडेड रहते हैं, लड़ते रहते हैं भाई आपस में। किस चीज़ पे लड़ते रहते हैं? धर्म पे लड़ेंगे, कास्ट पे लड़ेंगे, रेस पे लड़ेंगे, आपका स्किन कलर कैसा दिखता है। आप अगर आप कालों के बीच में चले जाओ, वहाँ पे जो गोरा है, गोरे को लोग टारगेट करेंगे, उसको थोड़ा-सा कट ऑफ कर देते हैं, साइड कर देते हैं। रिवर्स रेसिज्म हो जाता है भाई। कहीं पे आप गोरे हो, गोरों के बीच में कोई डार्क स्किन पीपल आ गया, उसको आप कट ऑफ करोगे या ना उसको आप दूर करोगे। ये सब चीज़ें होती है। देश प्रेम बहुत ज़्यादा मानते हैं, मानना भी चाहिए भाई। पर देश प्रेम को हम बहुत ज़्यादा मानते हैं, हम लड़ने शुरू कर देते हैं भाई, तू उस देश को कैसे, मैं इस देश को वैसे, ये सब कुछ चीज़ें। बट अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, जो हायर लेवल के लोग होते हैं, जो हायर लेवल इन द सेंस कि जो हायर गेम पे खेलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नेता ले लो आप, पॉलिटिशियंस जितने भी हैं, स्टार्स ले लो आप, जो भी मतलब मोटा पैसा कमा रहे हैं। जिन लोगों की मतलब पुश्ते बैठ के बैठे-बिठाए खा सकती है, 7 पुश्तें उनकी निपट जाएगी तब भी पैसा खत्म नहीं होगा। उन लोगों ने इतना गंदा पैसा बिल्ड कैसे किया है? जितने भी एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने दूँ, सबसे पहला एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ यहाँ पे क्रिकेट का। क्रिकेट में कितना बोला जाता है भाई, आप विदेश है, वो आप पाकिस्तान है, वो ये देश है, वो देश है, हम लोग तो लड़ने पे आते हैं भाई, है ना? कि भई ऐसे कैसे, वैसे कैसे? बट कुछ टाइम पहले वीडियो आई थी, क्या सरफेस हुई थी वीडियो कि आई थिंक अफरीदी थे, पाकिस्तान के क्रिकेटर थे 1-2, अनुराग ठाकुर थे, वहाँ पे बैठे हुए थे, मैच देख रहे थे और वहाँ पे बैठ के वो गप्पे मार रहे थे, बढ़िया साथ में ठहाके लगा रहे थे। सिद्धू जी अपने हैं, ये मिल रहे होते हैं, है ना? इरफान खान के पास गए थे। ये सब चीज़ें क्या है भाई? ये 2 देश के अलग लोग हैं। अफरीदी की बातें सुनने में कैसी आती है भाई? वो तो हमेशा ये बोलता है, हमारे धर्म के भी खिलाफ बोलता है कि आरती वगैरह हो रही थी। टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था और वो ये इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं यूं कर, ये यूं यूं करके क्या कहते हैं उसको, पता नहीं आरती, पता नहीं क्या, वो यूं यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। तो वो एक दफा इसलिए कि यहाँ पे बच्चों की देखा, बच्चों की बट वहाँ पे क्या है? वो लोग भाई कुछ भी नहीं देख रहे हैं ये। उनका वहाँ पे क्रिकेट स्पोर्ट आया, सारे देश भाड़ में गए, सारे के सारे धर्म भाड़ में गए, हम लोग आके मिलके बैठेंगे, बातचीत करेंगे। बट क्या होता है हायर लेवल पे कोई फ़र्क नहीं देता भाई इन चीज़ों का। कोई देश का फ़र्क नहीं देता है, कोई धर्म का फ़र्क नहीं देता है। सेकंड में आपके पास एग्ज़ाम्पल देके देखता हूँ। आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले एल्विश यादव। एल्विश यादव कितना हिंदू-हिंदू करता था, है ना? कि दूसरे धर्म को मैं मानूँगा नहीं। कुछ टाइम बाद क्या हुआ? फ़ेम मिली, हायर लेवल पे पहुँचा जहाँ पे इन चीज़ों को वो अवॉइड नहीं कर सकता है। मुनावर फारूकी मिला, दूसरे धर्म का बंदा मिल गया, जिसको भला-बुरा भी बोलता था एक टाइम। उसके बाद में क्या हुआ? फैन्स आए दोबारा से, जो फैन का बेस क्रिएट करके वो इतना ऊपर तक पहुँचा, जहाँ तक वो पहुँचा। उसके बाद उसी जगह पे जो फैन जिस वजह से उसको मानते थे, वो चीज़ उसने ब्रेक कर दी। उसके बाद भी बंदे ने क्या बोला, ऐसा नहीं बोला कि भई हाँ, अभी ये सब चीज़ें बुरी बात है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। उस बंदे ने आके क्या बोला उसके बाद में कि नहीं भाई मैं तो अभी भी अपने धर्म को मानता हूँ, ये है, वो है, 10 बहाने दे दिए क्योंकि उस ऑडियंस को कैटर भी तो करना है। फास्ट फॉरवर्ड अगेन, अब जब उसका यूट्यूब का इतना सिस्टम नहीं रहा, वैसे ही सेलिब्रिटी बन गया बंदा, अब दोबारा मुनावर वगैरह के साथ में दिख रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है। जन्नत ज़ुबैर दूसरे धर्म की है, पीछे सुनने में आ रही थी चीज़ें क्या-क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। तो आप सोच के देखो भाई जैसे ही बंदा वो चीज़ ब्रेक आउट करके एक दूसरी जगह पे पहुँच गया है, एक हल्का-सा एक बोल सकते हो ना एक इनविजिबल वॉल है, उसके पार वो पहुँच गया। बंदा सब कुछ भूल गया भाई इन सब चीज़ों को। कोई धर्म नहीं, कोई कास्ट नहीं, कोई कुछ भी नहीं भाई। कास्ट में भी आप देख लो, जितने भी आप नेता देखते हो, उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो कास्टों के पीछे लड़ते रहते हैं। वो जब सामने आते हैं भई हँस-खेल के बैठ के बातें करते हैं। तो आप सोचो कितने बेवकूफ और कितने मूर्ख बनते जा रहे हो अगर आप इन सब चीज़ों के पीछे लड़ते हो, झगड़ते हो, मरते हो। आप कलेश करके रखते हो, आपके कोई ऑफ़िस में कलीग है, आप बस उसको डिस्क्रिमिनेट कर दोगे एक दूसरे धर्म की वज़ह से, ठीक है? कोई आपका अभी पीछे टीसीएस वगैरह में क्या-क्या चीज़ें आ रही थी, वहाँ पे फ़ोर्सफुली धर्म अप्लाई किया जा रहा था। क्या वो सब चीज़ें सही है क्या यार कि एक धर्म को आप डिस्क्रिमिनेट कर दो? ये तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है और ये लोअर इंसान जो है ना वो हमेशा जैसे बोलते हैं ना गरीब अपनी आदत की वजह से गरीब हो। भाई वही वाली बात है। आप अपनी आदत की वजह से गरीब रह रहे हो भाई आप इन सब चीज़ों को बीच में ला रहे हो। अगर आपको पैसा बनाना है, अगर आपको दौलत-शोहरत चाहिए, अगर आपको वो एक जो मिडल क्लास ट्रैप है वो ब्रेक करना है, इन चीज़ों को आपको भुलाना पड़ेगा भाई। अगर इन सब चीज़ों के साथ आप फॉलो करते रहोगे ना, आप जिसके बोलने की वजह से फॉलो कर रहे हो ना वो ग्रो करते रह जाएँगे भाई और आप लोग ऐसे ही रह जाओगे। आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे, कभी बाहर नहीं निकल पाओगे इस सब चीज़ों से आप।
आप सोचोगे मान लो कोई आप बिज़नेसमैन बन गए हो, कोई बिज़नेस डील आने वाली है, कोई दूसरे कास्ट का है, कोई दूसरे धर्म का है, आप उसको डिस्क्रिमिनेट करोगे। हो सकता है दूसरे देश का भी हो। वैसे तो मैं इस चीज़ को भी वो करता हूँ कि देश का हो तो नहीं करना चाहिए वैसे तो भाई, क्योंकि देश तो बिल्कुल ही जिसके मैं बात कर रहा हूँ खिलाफ पाकिस्तान, वो बिल्कुल ही है नहीं इस लायक। बट फिर भी फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना को लेके चलते हैं, क्योंकि चाइना से बहुत सारी चीज़ें चलती है, यहाँ पे बहुत प्रोडक्शन आती है। अब जितना मर्ज़ी दुश्मन बोल दो, चाइना के ऊपर लायबल हम बहुत ज़्यादा है। चाइना की कोई आपके पास डील आ रही है, वहाँ पे आपको लेबर सस्ता पड़ रहा है, पर आप करो भाई देश प्रेम। देश प्रेम सबसे बड़ा है भाई, देश प्रेम के आगे कुछ नहीं है, मैं चाइना से डील नहीं करूँगा। साथ में ही कोई और कंपनी होगी, आपके बराबर की, वो कुछ नहीं, घंटा फ़र्क नहीं मानती है भाई इन सब चीज़ों पे। चाइना से जाएगी, सस्ते में काम करवाएगी, मार्जिन ज़्यादा बचाएगी। बेवकूफ़ किसका बना? खड़े रह जाओगे भाई आप, देखते रह जाओगे इस सब चीज़ को। अपनी कंपनी को डूबता देखते रह जाओगे, सामने वाला बंदा आपको खा के चला जाएगा। ये सब चीज़ें जो आपके पर्सनल ग्रोथ में हैम्पर करती है, आपका धर्म है, उसको फ़ॉलो करो। बट अगर आपकी पर्सनल ग्रोथ आ रही है ना भाई, तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें अगर आप देखोगे जिसका कोई लॉजिक भी नहीं बनता है, कोई लॉजिकल रीज़निंग हो, तो फिर भी बात है। जहाँ पर अगर कोई लॉजिकल नहीं बन रहा है, मिज़रेबल रह जाओगे भाई आप ऑल अराउंड। फिर मेरे दिमाग में आता है भाई धर्म गुरुज़ का। जितने भी धर्म गुरु हैं, अब मैं इसमें सारे धर्म की बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है? सिर्फ़ अपने धर्म की नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी दूसरे का। सारे धर्म की बातें कर रहा हूँ। जितने भी धर्म गुरु हैं, इनकी अगर आप पर्सनल लाइफ़ बाद में देखते हो, क्या निकलता है? इनके कुछ ना कुछ कांड निकलते हैं भाई। आप बेवकूफ़ों की तरह बस इसमें क्या होता है ना, एक साइकोलॉजिकली एक फिनोमेना होता है, जिसको हम बोलते हैं हायर अथॉरिटी। जब आप हायर अथॉरिटी का ओहदा किसी को दे देते हो ना, वैसे आपके माँ-बाप के पास में होता है ये, बट अगर किसी के पास फादर फिगर नहीं है, किसी के पास दादा नहीं है, वैसा वो एक फिगर नहीं है, तो ढूँढता है किसी और में। तो वो धर्म गुरुओं के पास जाता है, भाई धर्म गुरु जो भी बोलेगा वैसा ही करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। धर्म गुरु बचपन से लेके जब मैं देखता हूँ ना, क्योंकि मेरी दादी भी इन सब चीज़ों में बहुत देखती थी, मानती थी, है ना? और ये जो मैं सारी बातें बोल रहा हूँ, एक मैं ब्राह्मण हूँ भाई, पंडित हूँ मैं। पंडित ब्राह्मण होने के बाद मैं सारे क्वेश्चनिंग ये कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से होते हुए देखी। तो भाई वो जाके धर्म गुरुओं की बात सुननी, अजीब-अजीब सी बातें होती थी भाई, बहुत ही वियर्ड सी साउंड करती है आज की डेट में मतलब। एक तो आपने भी सुनी होगी भाई कि जो मोर है, पीकॉक है, वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है? ये बोल दिया गया कि भई वो आंसू से, अपने टीयर से रिप्रोड्यूस करता है। अच्छा, यहाँ कितने ऐसे हैं जिन्हें पता है कि ठाकुर जी मोर पाक क्यों लगाते हैं? उन्हें पवित्रता पसंद है। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान आती है। इसीलिए भगवान मोर पाक लगाते हैं। ताकि वो चीज़ एक मतलब सेकंड चीज़ लगे, एक तरीके से वो ना पूजनीय चीज़ लगे। इंटरनेट पे भाई पता नहीं कितनी संख्या में वीडियो पड़ी है, इंस्टाग्राम पे भी चल रही थी कुछ टाइम पहले। नहीं करते हैं भाई, वो प्रजनन का तरीका सबका वैसा ही होता है जैसा होता है, रिप्रोड्यूस करने का तरीका वैसे ही होता है। आंसुओं से आपने क्या किया है, बस एक चीज़ को सेकंड दिखाने के लिए, अगर कोई बच्चा वो बातें सुन रहा है, उसके दिमाग में आपने डाल दिया कि नहीं भाई, साइंस-वाइंस सब भाड़ में गई, प्रैक्टिकलिटी सारी भाड़ में गई, इस तरीके से रिप्रोड्यूस होता है। एक चीज़ मैंने और सुनी थी भाई, कुछ कथावाचक ने किसी ने बताई थी कि जो एक छिपकली होती है लिज़र्ड, लिज़र्ड को क्या है जी, एक वरदान दिया गया था कि लिज़र्ड ने बोला कि जितने भी ये साँप वगैरह होते हैं, इन सब के अंदर ज़हर होता है, ये होता है, वो होता है। मैं इतनी यूज़लेस क्यों, मेरे को भी कुछ दो। तो उस टाइम पे बोला गया भगवान ने कि भाई तेरे को मैं ऐसा वरदान देता हूँ कि जिस दिन कोई भी वार नहीं होगा, जिस दिन कोई वार नहीं होगा, वार से मेरा मतलब है सोमवार, वीरवार जो मंडे, ट्यूसडे बोलते हैं, जिस दिन कोई वार नहीं होगा, उस दिन तू काटेगी तो ज़हर लगेगा। ये क्या लॉजिक है भाई? ये कोई लॉजिक है इन सब बातों का? कुछ भी लॉजिक नहीं है भाई। उस टाइम पे मैं सुन के मेरे को भी लगता था छिपकलियों से मैं ऐसे डरता था। आज भी डरता हूँ, ठीक है। बट ये कोई लॉजिक है इस चीज़ के पीछे का, कि उसमें ज़हर है, नहीं है, ये क्या है? और ये कथावाचक सुनाते हैं भाई ये चीज़। कितनी अजीब-सी साउंड करती है। आपको एक अथॉरिटी ले रहे हो आप आज की डेट में, जहाँ पे साइंस सामने आ गया, हर चीज़ के लॉजिक के रीज़निंग हम ढूँढते हैं। उसके बाद आप ये मंदबुद्धि चीज़ें जिनका मतलब सामने, एक तो चलो बातें करते हैं ना, मेटाफिज़िक्स बोलते हैं, है ना? जिसको हम भूत-प्रेत की बातें आ जाती है, हायर एनर्जी की बातें आती है, जिसको साइंस भी अब तक नहीं देख पाई है। मैं भी क्वेश्चनेबल बोलूँगा भाई, मैं कोई साइंस का टट्टू नहीं हूँ, कोई एथिस्ट नहीं हूँ मैं। वो क्वेश्चनेबल है आज की डेट में। पर जो साइंस के थ्रू प्रूवन चीज़ें हैं, फैक्ट है, आप उस पे जाके बिलीव करते हो भाई, जिसके लॉजिकल रीज़निंग है। कितने बेवकूफ़ हो भाई आप। आप बच्चों को क्या सिखाओगे अपने आने वाले? आप खुद में क्या बिलीव कर रहे हो? आपको कोई ज़रूरत नहीं है भई, आपका भगवान अपना है। आपको कोई बीच में दलाल की ज़रूरत नहीं है कि भई कोई आएगा मेरे को अपने भगवान से मिलाएगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद ब्राह्मण हूँ। मैंने पूजा-पाठ, हवन सब कुछ बचपन से देखे हैं, बट फिर भी मैं इन चीज़ों को क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है? मैं आज की डेट में भी क्वेश्चन करता हूँ इन सब चीज़ों को। बट मैं मानता क्या हूँ? जो मैं खुद मानता हूँ। मैं पूजा-पाठ करता हूँ भाई आज की डेट में भी। मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। हनुमान चालीसा का डेली का रूटीन है मेरा, और भी थोड़े बहुत मेरे पूजा-पाठ है जो मैं करता हूँ, जो मेरे को खुद को अच्छे लगते हैं। जिससे मेरे को खुद को दिल की, मन की शांति मिलती है। मैं मानता हूँ भाई, हनुमान जी मेरे हैं और मेरे अपने भगवान हैं। हनुमान जी को सब मानते हैं, ठीक है? पर हनुमान जी को क्या बोलते हैं? ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए बोलते हैं ना, नॉन-वेज नहीं। मैं नॉन-वेज भी खाता हूँ, फिर भी हनुमान जी को मानता हूँ, और जो मैं उनसे माँगता हूँ मेरे को मिलता भी है। क्योंकि मैं भगवान को कभी ऐसे नहीं देखता हूँ कि भगवान ये है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है। मेरे से जितना फॉलो होता है मैं कर पाता हूँ। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग।
मेरे को जितने में खुद की दिल की सुकून मिलता है मैं वो करता हूँ। सेम मैं आपके लिए बोलूँगा, मेरे को कहीं पे हैम्पर कर रहा है क्योंकि मेरी जो फ़ील्ड है ना, मैं फ़िटनेस फ़ील्ड से आता हूँ। मेरे को पता है भाई, मैं साइंस लॉजिक्स को मानता हूँ कि इसमें प्रोटीन है, किसमें नहीं है। मेरे को चिकन खाना पड़ता है, अंडा खाना पड़ता है क्योंकि दिखता है भाई प्रोटीन किसी और चीज़ में ढंग से मिल ही नहीं रहा है। व्हे प्रोटीन मैं नहीं लेना चाहता हूँ भाई, मैं अभी नहीं करता हूँ अफ़ोर्ड उस चीज़ को। मैं डाइट को ज़्यादा इंक्लूड करूँगा, मैं पैक्ड फूड पे भरोसा नहीं करूँगा। सब कुछ आज के डेट में ऐसा आ रहा है। तो भाई वहाँ पे अगर मैं भगवान को समझ के आया कि हनुमान भगत हूँ और मैं वो चीज़ें ना खाऊँ, मेरी हेल्थ जवाब दे देगी भाई। मैं एक्सरसाइज़ कोच हूँ, मेरा प्रोफ़ेशन जवाब दे देगा। एक खटीक है अगर मुर्गा ना काटे भाई वो भगवान को मान के, तो वो भूखा मर जाएगा भाई, वो काम कैसे करेगा? फिर यही सब चीज़ें रिवर्स भी हो जाती है। आप कामाख्या मंदिर चल जाओ आप असम में, वहाँ पे क्या होता है? बकरे की बलि चढ़ती है। हम जहाँ से आते हैं भाई, मैं देवता देवभूमि से आता हूँ, हमारे यहाँ बकरों की बलि चढ़ती है। उस चीज़ को हम मना कर देंगे, कैसे करें भाई? नहीं कर सकते हैं ना उस चीज़ को मना। बट ये है कि अगर आपकी पर्सनल ग्रोथ पे हैम्पर करे, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कोलाइड हो जाती है। अगर इतना ज़्यादा आप इन सब चीज़ों में घुसोगे ना, अपने काम पे ध्यान दो। नहीं तो आप पजल हो जाओगे, दिमाग में आप भ्रमित हो जाओगे, क्या करें, क्या ना करें? पूजा करें तो ऐसे करें, ऐसे कर रहे हैं तो इस तरह से करें। इंटरनेट पे दसियों वीडियोज़ आती है, हनुमान चालीसा को इस तरीके से पढ़ोगे ज़्यादा इफेक्टिव होगी। क्यों होगी भाई इफेक्टिव? मेरे को अपने लिए इफेक्टिव करना है। पहली बात तो क्या रीज़न क्या है भाई उसका इफेक्टिव होने का? आप एक बात सोच के चलो, जितना भी धर्म है, सब कुछ है ना, ये सिर्फ़ एक बात के राउंड पे पैक करता है कि आपके बिलीफ क्या है। यूनिवर्सल ट्रुथ पे ये वर्क करती ही नहीं है चीज़। आपके बिलीफ क्या है? कुछ के बिलीफ ये होता है कि अब जब तक हम यहाँ पे जी रहे हैं, उसके बाद हम मर जाएँगे तो हमारे को पता नहीं कितनी हुर्रे मिलेंगी। ये भी तो चीज़ें हैं भाई, वो लोग क्यों मानते हैं इन सब चीज़ों को? बट आप जहाँ पे हो उसको बिलीव करो ना। अगर ये सब चीज़ें यूनिवर्सल ट्रुथ होती, तो आप सोच के देखो। मेरे को अपने धर्म का पता है, मैं अपने धर्म की बात थोड़ी-सी करता हूँ। बोला जाता है कभी पूजा पाठ होती है तो पूजा पाठ में बोला जाता है कि चलो जी हमें ये पुष्प चाहिए, हमें वो चाहिए। अगर वो पुष्प अवेलेबल नहीं है ना तो क्या बोला जाता है? मान लो। मान लो का वर्ड यूज़ किया जाता है, कभी भी आपने नोटिस करना पंडित जब भी आता है। अगर मान लो वो चीज़ है, तो एट द फर्स्ट प्लेस उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? अगर उसके ना होने के बावजूद भी काम चल रहा है, तो उसकी ज़रूरत क्या थी? साइंस में कभी ऐसा होता है, कोई भी आपको कंपाउंड बनाना होता है, किसी केमिकल की नीड पड़ती है। वो तो श्योर है ना, अगर वो थोड़ा-सा भी अप डाउन हुआ, वो कंपाउंड बिल्ड ही नहीं हो पाएगा। सेम क्वांटिटी उतने की चाहिए ना, उसमें ऐसा तो नहीं होगा कि हमने मान लिया कि मरकरी हमने इसमें डाली, ये इसमें डाला। मानने से वर्क नहीं करता है भाई, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। वो चीज़ आप नहीं करोगे तो नहीं होगा। आप मटर पनीर बनाने जा रहे हो, पनीर को आपने मान लिया, तो भाई वो मटर ही मटर की सब्ज़ी है ना, पनीर तो है ही नहीं उसमें। सोच के देखो एक बार इन सब चीज़ों को। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जहाँ तक आप बिलीफ मानते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ़ पे हैम्पर नहीं कर रहा है। अदरवाइज़ क्या है कि आपकी पर्सनल लाइफ़ तो भाई इफ़ेक्ट करेगी इन सब चीज़ों में, और ये सब चीज़ें आपको कहीं एंड अप भी नहीं करवाएगी। आप मिज़रेबल ही एंड अप करोगे, इन सब चीज़ों में ही घुसे रह जाओगे आप पूरे टाइम, टोने-टोटकों पे, अंधविश्वास पे, और ये सब धर्मों के लिए मैं बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज़ तो यार ये मेरे को समझ में नहीं आता है, धर्म का सर्टिफ़िकेट मिलता कहाँ से है? मतलब सर्टिफ़िकेट इन द सेंस ये रजिस्टर कहाँ पे होते हैं? आज की डेट में कितने धर्म ऑल ओवर द अराउंड है, ठीक है? कितने धर्म होते हैं, तो उनको किसने रजिस्टर करवाया है? कि अगर कुछ मतलब पर्टिकुलर क्या है, काउंटिंग होती है क्या? कि अगर 1 करोड़ लोग फॉलो करेंगे तो वो धर्म कहला रहा है। अगर इतने हज़ार लोग फॉलो करेंगे तो वो धर्म कहला रहा है। लाख लोग करेंगे तो धर्म कहला रहा है। अगर मैं हूँ भाई, मैंने आज की डेट में कोई धर्म बना दिया। मैंने धर्म बनाया भाई, क्रिकेट धर्म है। मेरे धर्म का नाम क्रिकेट है। क्रिकेटर हम धर्म है, हमारा धर्म क्या है? हम बॉल कैरी करेंगे और हम साथ में बैट कैरी करेंगे। ये हमारा धर्म कहता है, और साथ में हम नंगे घूमेंगे। तो सोच के देखो क्या वियर्ड है भाई, मेरे को कुछ क्वेश्चन आके करे उस चीज़ पे। मैं बोलूँगा भाई मेरा धर्म है। अच्छा आपको फॉलोवर चाहिए, धर्म तब डिसाइड होता है। तो फॉलोवर लाख, करोड़ फॉलोवर कितने जनता है यहाँ की जो क्रिकेटर है, उन सबको ही बोल देंगे भाई। वो सारे लोग ही फॉलो करेंगे। तो वो धर्म है क्या? लेजिस्लेटर में मतलब हमारे कानूनों में, लॉ में क्या उस चीज़ को रजिस्टर कर दिया जाएगा? हमें अलाउ कर देंगे क्या हर जगह पे? और हम बोलेंगे हमारा भगवान है सचिन। सचिन तेंदुलकर हमारा भगवान है, हमारा धर्म ये कहना करता है। मैंने कोई धर्म बना दिया भाई, ये बर्ज़र्क है, बर्ज़र्क की उसका एक होता है, ये निशान होता है, ठीक है? आपने अगर एनीमे देखा तो ठीक है। अब बर्ज़र्क एनीमे है, मैंने बोल दिया हमारा धर्म है बर्ज़र्कर। अब भाई हमारा धर्म क्या कहता है, हम किसी को भी ग्रीट करते हैं ना, हम गाली देके ग्रीट करते हैं किसी को भी। मैं भाई किसी को गाली देके ग्रीट कर रहा हूँ, मेरा कॉलर आके पकड़ रहा है, तो साले गाली क्यों दे रहा है? मैं बोलूँगा मेरा धर्म ये कहता है। कोई सेंस बनाता है आज की डेट में ये? एक टाइम पे धर्म होता था, किस लिए किया जाता था? आज की डेट में भी बोलते हैं कि एक मतलब डर के लिए क्रिएट किया जाता था कि आज की डेट में अगर आप कुछ कांड करोगे तो आपको नेक्स्ट जन्म में आपको को यहाँ तेल में तड़ा जाएगा, ये किया जाएगा, कि डर डालने के लिए एक हायर अथॉरिटी होती थी, ताकि जो एक मतलब सैनिटी है ना वो लोगों में बनी रहे, बुरे काम ना करें लोग। आज की डेट में क्या धर्म वाले लोग बुरे काम नहीं करते हैं? और अगर धर्म का उस टाइम में रिक्वायरमेंट थी, धर्म की रिप्लेसमेंट आज की डेट में लॉ है भाई। आज की डेट में कोई कुछ कांड करता है ना, हर एक देश का लॉ है, तो लॉ के अकॉर्डिंगली उसको सज़ा मिलेगी। तो धर्म अगर आप इसलिए बोल रहे हो कि एक हायर अथॉरिटी चाहिए, ताकि कोई कोई कांड ना करे, एक सैनिटी एक समाज में बनी रहे, तो उसके लिए अब लॉ आ गया है भाई, तो धर्म तो रिप्लेस हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है ना। और
क्या जो धर्म को फॉलो करता है वो कांड नहीं कर सकता है भाई? कितने एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके सामने भाई। मैक्सिमम जो धर्म गुरु जिनको बुलाया जाता है, गॉड मैन बोला जाता है, उनके अपने पर्सनल लाइफ में उनके कितने कांड निकले हैं। अगर वो आपको इतनी सीख दे रहे हैं तो उनके अंदर खुद के अंदर सीख नहीं है क्या? वो खुद भी नहीं मानते हैं क्या कि हमें इसके बाद में ये इस चीज का पाप का प्रायश्चित हमें करना पड़ेगा, ये हमें सजा मिलेगी इस चीज की? ऐसा तो नहीं होता है ना। धर्म भाई बहुत ही डिफरेंट चीज है, और ये ऐसा है कि बहुत टाइम से जो चलता आ रहा है ना, बस वही चलता आ रहा है। बुद्ध धर्म की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। बुद्ध धर्म में क्या माना गया था? जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने यही बोला था कि भाई इसको कोई धर्म की तरह ना माने, बट आज के डेट में लोग मान रहे हैं, भगवान मानते हैं गौतम बुद्ध को। उन्होंने ये बोला था कि अपनी जो आपकी सच्चाई है, वास्तविकता है, अपनी आप जो मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान लगा रहे हो, उससे आप निकालो, और इसको कभी लिखित में नहीं आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। आज के डेट में स्क्रिप्चर्स है भाई, इसके लिखे गए, लिखित में ये सारी की सारी चीजें फॉलो होती है। कोई वो सेंस बनाता है जो आपके ओरिजिन थे धर्म के, वही ये चीज बोल के गए थे, और आप उसके उलट कर रहे हो। कोई इस सब में मास्टर रखता होगा, कोई इस धर्म का इंसान होगा, वो कमेंट कर सकता है जो भी लॉजिक रीजनिंग, पर रियलिटी वहीं पे आके थमती है भाई। आप जो मर्जी बोलो, धर्म कुछ भी नहीं है। आज की डेट में ओशो को लोग इतना मानते हैं, आप सोच के देखो आज से 50 से 100 साल में ओशो का भी एक धर्म बन जाएगा। मेरे को लिटरली ऐसा लगता है भाई, उसको लोग पूजेंगे भगवान की तरह। तो ये मैं बोल रहा हूँ, जहाँ तक धर्म वर्क कर रहे हैं, इट्स गुड भाई, अच्छी बात है, आप करो। धर्म कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके किसी सराउंडिंग को, आप जिस समाज में रहते हो उसको हैम्पर करे। ऐसा धर्म आप कभी फॉलो मत करो भाई। मैं तो ये बोलूंगा आपको, अपने चार दीवारी में आप फॉलो कर रहे हैं, आप जो मर्जी करो भाई, कोई दूसरा पर्सन उससे हार्म नहीं हो रहा है, कोई आप इलॉजिकल चीज नहीं कर रहे हो, आपकी पर्सनल ग्रोथ हार्म नहीं हो रही है। करो भाई, जो करना है चार दीवारी में आप करो, आपको खुली छूट है। बट अगेन वही बात बोलूंगा, थोड़े क्वेश्चंस थे बस मेरे भाई जो मेरे दिमाग में हमेशा उठते हैं धर्म के रिगार्डिंग। तो वही मैं थोड़ी-सी बात करना चाह रहा था। जो ओपन था इस क्वेश्चन के लिए, उसने सुने होंगे, और वो प्रोसेस भी करेगा इस सब चीज़ को। सबकी अपनी-अपनी रीज़निंग होगी। मेरी अपनी ये रीज़निंग थी, ठीक है? मैंने किसी को, अगेन मैं बोलना चाहूँगा, किसी धर्म को आद करने की मेरी कोई इस वीडियो के थ्रू मोटिवेशन ऐसी है नहीं, ठीक है? जो भी आप धर्म कर रहे हो, जैसे भी फॉलो कर रहे हो, एज़ इट इज़ आप फॉलो करो। ये जस्ट थोड़े से मेरे क्वेश्चन थे। मैं खुद भी एथिस्ट नहीं हूँ भाई। मैं भी एक धर्म में मानता हूँ, और उस धर्म में उन चीज़ों को मानता हूँ जो मुझे सही लगती है। मेरा धर्म कोई आके नहीं बोलता है कि आप ये फॉलो करो, ऐसे ही फॉलो करो, वैसे ही फॉलो करो। मेरे भगवान हैं, वो मेरे पर्सनल भगवान है भाई, मैं तो ये मानता हूँ। इसके पीछे की जो भी रीज़निंग करो, मैं ग्रो कर रहा हूँ लाइफ़ में इन सब चीज़ों को मानने के बाद में, तो मैंने इसलिए आपके साथ ये चीज़ें शेयर करना चाही। आपके क्या थॉट्स इन सब बातों के ऊपर? कमेंट डाउन आप कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थोड़े से दूर है हम बस 1000 सब्सक्राइबर से। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।